अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन फटाक से लिखे बेटा, फटाफट क्वेश्चन लिखे प्लीज, बोलो, लिखो पीवी ग्राफ इज सोन, देखो पीवी ग्राफ इज सोन, फटाफट लिखो पीवी ग्राफ इज सोन, पीवी ग्राफ इज सोन, what is the ratio of RMS speed at A and B, PV graph is shown, ये डायग्राम बना हुआ है, what is the ratio of RMS speed, what is the ratio of RMS speed at capital A and capital B, what is the RMS what is the ratio of RMS speed at capital A and capital B। क्लियर है क्या? चलो अब देखिए ग्राफ दिया हुआ है इस प्रकार से, समझिए बात को। ये ऐसे इन्होंने बोला है बेटा, भैया इन्होंने ऐसे करके दिया हुआ है, ये बोला है ए है और यह बी है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर दिया है 2 लीटर और यहाँ पर दिया है बेटा 4 लीटर और यहाँ पर 1 ATM दिया है बच्चे और यहाँ पर 2 ATM दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ए और बी पर जो आरएमएस स्पीड होगा उसका रेशियो क्या होगा, बड़ा सिंपल सा, ए और बी पर आरएमएस रेशियो क्या होगा। अब देखिए हमारे माइंड में आता है कि क्या सोचें, तो बड़ा दिमाग लगाते हैं, देखिए समझिएगा, सही ये बताइए, बिकॉज P इज इक्वल टू M बाई क्या होता है बताइए, M बाई 3V V RMS का स्क्वायर, बोलो है ना बेटा। देखो ये बताओ VRMS स्क्वायर क्या आ जाएगा, आई थिंक 3PV बाई M, अगर मैं यहाँ रूट लगा दूँ बेटा तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, बोलो है ना। अच्छा ये M क्या होता है बेटा, मास ऑफ द गैस। अच्छा देखिए सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, जैसे कंटेनर है ना, तो उस कंटेनर मान लीजिए कि 10 ग्राम कोई गैस भरी हुई, आइडियल गैस है कोई, है ना, तो गैस तो लीक नहीं हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, M चेंज हो ही नहीं रहा है, बस प्रेशर क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे था, प्रेशर क्या हो रहा है, मान लीजिए देखो यहाँ से यहाँ चली गई, मतलब ये है और ये क्या है आपका बी है, तो भाई ए पर प्रेशर 2 ATM और वॉल्यूम कितना है बेटा 2 लीटर है, और बी पर पहुंचने के बाद क्या होगा बेटा, प्रेशर कितना हो गया 1 ATM और वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 4 लीटर, यही है ना। गैस तो लीक नहीं हो रही है ना, तो गैस लीक नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्मॉल m क्या होगा, प्रकार से कांस्टेंट होगा, बोलो हाँ है ना। तो सब खेल किसका है बताइए, सब खेल किसका है, P इंटू वी का। तो हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में कह सकते हैं बच्चे कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा PV अंडर रूट PV। अब उन्होंने पूछा A और B पूछा बेटा, तो VRMS अपॉन क्या कर देंगे, VRMS कहाँ बेटा A पे और ये क्या हो जाएगा बेटा B पे, बोलो हाँ है ना। यहाँ पे लगा दीजिए बेटा, रूट लगा दीजिए, बोलो क्लियर है क्या, क्या लिखा है P इंटू वी, तो यहाँ पर क्या जाएगा PV कहाँ पे A पे और यहाँ PV कहाँ बेटा B पे, बात समझ में आ गई क्या, बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया उन्होंने। अब A पर P और B कितना बेटा, A हो गया 2, A हो गया 2 ही, मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2, B पर कितना होगा बेटा, B पर 1 और ये 4, तो 1 इंटू 4, आई थिंक कट गया 1 ही आएगा, तो मतलब 1 मतलब 1 आना मतलब क्या होगा बेटा 1:1, मतलब देखा जाए तो जो VRMS है ये अपॉन VRMS B कितना आ जाएगा मुझे बताइए, 1:1 आ जाएगा, बोलो है ना बेटे। रुक जाओ, अगर आप ध्यान दो तो अगर मैं फॉर्मूला बोलता हूँ PV इक्वल टू NRT, काम की बात सुना करिए, PV इक्वल टू NRT से बहुत कुछ है, ये तो आंसर आगे एक अलग मुद्दा हो गया, PV इक्वल टू NRT दिमाग लगाइए। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए एट A क्या है, एट A पर बताइए PV की वैल्यू कितनी आ रही है, P इंटू V की, मुझे लग रहा है 2 इंटू 2 एक प्रकार से 4 ही आ रहा है। अगर मैं बात करूं बेटा एट B, तो वहां पर भी P इंटू V देखा जाए तो 1 इंटू 4 वो भी बेटा 4 ही आ रहा है, मतलब देखा जाए तो A और B पर ये पूरे PV क्या है आपका कांस्टेंट है, बोलो है ना, बोलो है ना। और गैस तो लीक नहीं हो रही, मतलब पूरा का पूरा क्या है, ये भी कांस्टेंट चीज है, अरे बोलो यार। तो कुछ बच्चे कभी कभी ऐसे करते हैं, तो पूछ लेते हैं कि भाई A और B पर टेम्परेचर क्या क्या है, तो आप बोलेंगे भैया जो टेम्परेचर A पर है वही टेम्परेचर B पर भी है, क्यों भाई दोनों का PV की वैल्यू क्या है, सेम ही आ रही है बेटा, ठीक है क्लियर है क्या, जो क्या है A पर है वही क्या है B पर है।
पूछ सकते हैं ना कि टेम्परेचर क्या है, आप बोलेंगे भाई टेम्परेचर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस या नो? अरे बोलो यार, रुको, एक फॉर्मूला देखा होगा VRMS, अगर आप बच्चों को याद होगा तो VRMS हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, बोलो 3RT/m पढ़ा है बेटा। m क्या हो गया, मोलर मास हो गया। गैस तो लीक नहीं हो रही है और गैस चेंज नहीं हो रही है, m तो चेंज होने वाला नहीं है, तो क्या हो गया बताइए, VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। लेकिन जो टेम्परेचर A पर है वही टेम्परेचर B पर है, तो जो RMS A पर होगा वही RMS B पर भी होगा। तो एक क्वेश्चन से हम बहुत कंसेप्ट सीख जाते हैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, कॉपी करें। तब मैं अगला क्वेश्चन तैयारी करता हूँ, तो फास्ट करिएगा। हो गया, तो लिखने की स्पीड डबल करिए। हो गया, अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, देखो, a pressure and density graph is given, a pressure and density graph is given, a pressure and density graph is given, what is the ratio of RMS speed, what is the ratio of RMS speed, what is the ratio of RMS speed at B and A, at B and A, at B and A, at B and A। ठीक है, आइए, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये प्रेशर दिया है बेटा और ये डेंसिटी दी है बच्चों, और ग्राफ जो है ऐसे करके ऐसे बढ़ा हुआ है ना बेटा। उन्होंने बोला है कि ये वाला जगह A है और ये क्या है, B है। क्लियर बात समझ में आ गई क्या है यहाँ पर? क्या पूछा उन्हें, क्या पूछा है, RMS स्पीड पूछा है। अब थोड़ी सी अक्कल लगाइए, B बाई A पूछा है, RMS स्पीड B पे अपॉन RMS स्पीड A पे। तो बेटा एक बात बताओ बच्चों, थोड़ा सोच कर बोलो, अक्कल लगाओ, इधर आओ प्लीज। अगर आप देखें तो बताइए P इक्वल टू क्या होता है, m/3v और VRMS का स्क्वायर। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे बच्चों, यहाँ पर डेंसिटी की बात हो रही है, डेंसिटी को D, डेंसिटी D क्या होता है बेटा, मास अपॉन क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। तो ये मास हो गया और ये वॉल्यूम, बोलो हाँ है ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, तो P इक्वल टू क्या आ गया, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज योर D अपॉन 3, और ये देखा जाए बेटा तो ये आ गया। बोलो क्लियर है क्या? अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ये बताइए VRMS स्क्वायर कितना आएगा बेटा, बताइए। यहाँ पर आप देखें 3p/d का रूट, बोलो क्लियर है क्या? अच्छा अब नोटिस करें वाली बात है, वो देखिए, पहले सुनिए ध्यान से। अगर आप थोड़ी समझदारी दिखाएं तो वो देखिए, प्लीज समझिए। अगर मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, अक्कल लगाइए, और ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रहा है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रेट, आपने 1D में किया होगा हल्का फुल्का, वो सुनिए। ये तभी पॉसिबल है जब बेटा, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये देखिए, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल, अदरवाइज नहीं। क्यों पॉसिबल, देखिए क्योंकि अगर आप देखें ध्यान से, ये क्या हो गया, थीटा हो गया। अगर आप tan थीटा इस वाले ट्रायंगल से निकालते हैं तो ये 1 क्या हो जाएगा, 1, देखिए ना, ये 1 होगा और ये 1 होगा, तो 1/1 मतलब वही आएगा। और अगर इस वाले ट्रायंगल से निकालें, इस वाले ट्रायंगल से, तो उससे भी क्या होगा, देखिए ये कितना है 2 और इतना है 2, यानी 2 क्या होगा, 2 होगा। यानी अगर स्ट्रेट लाइन बना हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि y/x किसी भी जगह पर लेंगे क्या आएगा, रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर क्या चीज़ है बेटा, p/d, यहाँ पर tan थीटा क्या चीज़ है, ये tan थीटा क्या चीज़ है, y/x, क्या लिखा है, y/x।
तो अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है मतलब कि y बाई एक्स इक्वल टू हमेशा जो आएगा वो सेम चीज आएगा, मतलब हमेशा tan थीटा क्या आएगा, सेम आएगा। नहीं आ रहा क्या? मुझे एक बात बताइए, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, अक्का लगाइएगा, अक्का लगाइएगा, ये एंगल कितना हुआ, थीटा। एक बात बताइएगा, अगर मैं ये कहूँ कि tan थीटा, बताइए यहाँ पर बताइए दिस बाई दिस, बोलो है ना, ये कितना है मान लो PA और ये कितना है DA, यहाँ पर कितना है PB और ये कितना होता है DB। पहले पढ़ा कि नहीं बताइए पहले यहाँ पर। अब दिमाग लगाने वाली बात हो गई बेटा, स्वाभाविक सी बात है, अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये कितना होता है P बाई कितना होता है D, बोलो है ना। तो tan थीटा क्या चीज़ आएगा, tan थीटा क्या आएगा मेरे हिसाब से, बोलो क्या जाएगा, PA बाई DA, वही इक्वल टू क्या आएगा, वही क्या आएगा, PB बाई DB भी आना चाहिए, बोलो हाँ है ना। यानी कहने मतलब ये है कि जो A पर P बाई डी आएगा का रेशियो जो आएगा वही B पर भी क्या आएगा, P बाई डी का रेशियो आएगा। और VRMS है क्या चीज बेटा, P बाई डी ही है। यस, तो A पर P बाई डी की वैल्यू और B पर P बाई डी की वैल्यू क्या रही है, सेम आ रही है। आपको आंसू क्यों है, देखो A पर P बाई डी की वैल्यू और B पर बोलो क्या है, P बाई डी की वैल्यू क्या है, सेम है, बोलो है ना। जब दोनों जगह P बाई डी की वैल्यू सेम है बेटा, तो दोनों जगह क्या आएगा, VRMS की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा, सेम आएगी। मतलब कहने का यह है कि VRMS एट A इक्वल टू क्या आएगा बेटा, VRMS एट B आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया क्या? यस। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था आपको। बोलो क्लियर है क्या? कॉपी करो बेटा, देखो बेटा जल्दी करो जल्दी करो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। जल्दी करें। हो गया? देखिए एक मिनट, थोड़ा फास्ट करिए, लिखना स्पीड बढ़ा के रखिए। हो गया क्या? हो गया? अच्छा, हम जो अब बताने जा रहे हैं आपसे कोई मैं एक कॉर्नर पे पूरा लिख के रखूंगा, आप बस विचार करिएगा, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या जो हम पूछने जा रहे हैं आपसे, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हो रहा होगा 5-6 क्वेश्चन लगातार करेंगे, अपने आप क्लियर हो कि हाँ इसमें ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा। क्लियर है क्या? चालू करें, चल ठीक है। समझ में आया क्या बोला मैंने? यस। चल मिटा दूं, चलो चलो। अच्छा अब विचार करो बेटे, एकदम शांत रहो। अपन इस तरफ कोने में समझ लेते हैं फॉर्मूले को। देखो आपको याद है मैं लिखवा चुका हूं ऐसा फॉर्मूला, फिर देख लो। देखिए ये आप देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं बेटा एक कंटेनर है, ध्यान बेटा आ रहा है क्या, ये आ रहा है इस पे, एक कंटेनर है, ध्यान दीजिएगा, एक कंटेनर है। प्लीज सुनो बेटा भैया, इसमें है एक, देखिए यहां पे एक कंटेनर है, बोलो है ना, समझो प्लीज बेटा, है ना। अब यहाँ पे बहुत से मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, बहुत से मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, बेटा छोड़ दो, अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि ये बताओ कि टोटल, ध्यान देना, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, तो आपका जवाब क्या था वो सुनिएगा। आपका जवाब आता है सर m'(v1)² हाफ m'(v1)², पहले वाले के काइनेटिक एनर्जी। ये हाफ mv² क्या होता है बेटा, ये ट्रांसलेटरी होती है, ध्यान रखिएगा। प्लस क्या हो जाएगा बताइए, हाफ m'(v2)²। बोलो हाँ, ऐसे प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा। कुछ याद करें, बता चुका हूं, देखो ये थोड़ा लिखेंगे इतने काम हो चाहिए। आई थिंक ये m'/2 और यहाँ पर v1² प्लस v2² प्लस एंड सो ऑन आएगा। बोलो हाँ है ना। अगर ध्यान से देखें तो यदि मैं यहाँ पर n से मल्टी, व्हाट इज n बेटा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप देखें तो ये क्या चीज लिखी हुई है, मुझे लगता है ये वाला स्मॉल m है भाई। m' क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल,
और कैपिटल स्मॉल m क्या है, m डैश ईच मॉलिक्यूल, और m क्या है, टोटल मास। बोलो हाँ है ना। तो n इंटू एम डैश हो गया बाई 2। बेटा ये क्या चीज है बेटा, VRMS स्क्वायर, मतलब टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये होता है। अगर मैं यहां पे ये बोल दूं, ध्यान दीजिएगा, सब लिखवाया हुआ है ना, लिखवाया हुआ है ना। अब न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं इसको, पता एवरेज बोल दूं, एवरेज ध्यान रखना। अच्छा, ट्रांसलेटरी को लीनियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर। तो एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी बोल दे तो आप क्या करते हो, देखो तो मैं सुनिए आप करते क्या, सुनिए पहले एम डैश ये और ये V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस एंड सो वन को हम डिवाइड किससे मार देते हैं, n से डिवाइड मार देते हैं। बोलो है ना, यही तो करते हैं भाई। भाई देखो ये क्या चीज है, पूरी काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, नंबर से डिवाइड मार दीजिए, क्या जाएगा, एवरेज आ जाएगा यार। नहीं आएगा क्या। अब बताओ ये क्या चीज है बेटा, ये देखो ये क्या आया, तो ये m डैश बाई 2, बताओ क्या आ गया, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस एंड सो वन बाई n, ये होता है मेरे हिसाब से VRMS। तो आपका जवाब आया कि m डैश बाई 2 और ये VRMS स्क्वायर, ये हो गया। अब खेल देखिएगा, अगर मैं ये पूछता, ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी बोल रहे हैं मतलब एक प्रकार से इंटरनल एनर्जी की ही बात हो रही है, ठीक है। अगर टोटल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स बोले तो वो क्या चीज होगा, यस। अब इसमें प्रॉब्लम है, वो सुनिए पहले। हमने सिखाया था, अभी मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको सिर्फ समझाया, मैंने बहुत डेफिनेटली कल लिखवाऊंगा उसका। सुनिए हमने क्या बताया था, अगर एक मॉलिक्यूल को फेंकते हैं तो कहाँ जाएगा, अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग जेड। तो तीन क्या हो गए उसके अंदर, ट्रांसलेटरी हो गई। और ये क्या सिखाया था मैंने आपको, अगर मान लीजिए जैसे देखिए ये है, ऐसे है, अगर क्या हो जाए, ये क्या हो जाए, एक एक्सिस आ जाए, यस मेरे हाथ में कुछ रख दो आप, ऐसे में घूमू ऐसे ऐसे करके, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रोटेशनल। अरे बोलो यार, तो ये किसके मान लो क्या है, मान लो अगर ये क्या है, वाई एक्सिस है, तो मैं ऐसे घूम रहा हूं, बोला है ना। अगर ऐसे ऐसे भोग दो मुझे और ऐसे घुमा दो तो कैसे मैं घूमूंगा, अलॉन्ग एक्स हो गया, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग जेड, बोलो है ना। तीन एक्सिस का अलॉन्ग घूम सकते हैं, बोलो है ना। लेकिन हम क्या करते हैं हमारे क्वेश्चन में, हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स है मान लीजिए, तो हम उसको क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर ही रख देते हैं। तो बचा कौन, बताइए कौन बचा, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो घूमेगा ही नहीं वो, यस या नो, नहीं आया। अरे बोलो, एक्चुअली में इसका जो हम समझाऊंगा अभी, जो इसका रेडियस और नेग्लेजिबल है। सुनिए मेरी बात, जैसे ऐसे है, ऐसे मान लो ये होता, ऐसे ऐसे, बोलो हाँ है ना, तब क्या होता, ये इसके अलॉन्ग घूम रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे घूम रहा होता। अगर पहिए तक बड़ा सा गोला ले लो, ऐसे से घूमेगा ऐसे ऐसे। लेकिन हम क्या मान चल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल है उनका रेडियस क्या है, आर क्या होता है, बिल्कुल नेग्लेजिबल, अप्रॉक्स 0 है। तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, जो ऐसे 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 घूम रहा होगा, तो वो क्या जाएगा, mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, r अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, 0। R0 मतलब क्या हो गया कि इस एक्सिस के अबाउट को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आएगा ही नहीं, यानी जिस एक्सिस पे रखा है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 0 है। नहीं आया क्या, यस, इसलिए हम लेते ही नहीं है। अब बताओ, जब वो उसको आप एक्स एक्सिस पे ही रख देंगे तो एक्स एक्सिस के में क्या हो गया, घूमने वाला काम खत्म, बचा कौन, वाई बचा, और ये कौन बचा, जेड बचा। तो रोटेशनल वाला कितना होता है, 2, कितनी होती है, 2। एक मिनट, जैसे मैंने कुछ फेंका, यस, अरे फेंका, तो मैं कहां हो सकता है, अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग जेड, बोलो है ना। अब मैंने फेंका और फेंकते हुए क्या हो रहा हुआ, ऊपर तो जा ही रहा है, बोलो है ना, ऐसे घूमता हुआ जा रहा है ऊपर की ओर। अरे बोलो यार, तो क्या हो रहा है, अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग जेड, ये तो हो ही गया। और दो एक्सिस अबाउट क्या, क्योंकि हम जब एक्सिस रखते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे मान लेके रखा हुआ है, किस पे रखा है, मान लो एक्स पे रखा है, बचा कौन, वाई और जेड। तो वाई और एक्स के अबाउट क्या हो जाएगा, रोटेशनल आ जाएगा। नहीं आया क्या। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि उस एनर्जी को कितने डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, बोलो हाँ है ना। तो कितना हो गया, 3a वाला हो गया और 2 कौन सा वाला हो गया, रोटेशनल वाला, 3 ट्रांसलेटरी वाला और 2 कौन सा हो गया, रोटेशनल वाला, बोलो हाँ है ना। ये लो टेम्परेचर पर, और हाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 और आ जाएंगे, उसे बोलते हैं वाइब्रेशनल। क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल। ऐसे जैसे ऐसे मैं कुछ को फेंक दिया आपने, ऐसे हवा में फेंका, वो जा रहा है और क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो ये हो गया रोटेशनल हो गया, और साथ में ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, वाइब्रेशनल। नहीं आया क्या। तो 2 क्या होती है, वाइब्रेशनल। क्यों, जब कोई चीज वाइब्रेट होता है, ऐसे तो वाइब्रेट करेगा, तो किसी भी जगह पर उसमें 2 एनर्जी होती है, एक काइनेटिक और एक क्या होती है, पोटेंशियल। ये हम पढ़ेंगे एसएचएम में,
बोलो हाँ है ना। तो वो कब होगा, हाई टेम्परेचर पर। इसलिए हम लोग क्या करते बोलते हैं कि जब मोनो एटॉमिक होता है, मैंने कहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखवाया था, कितना होता है 3, और तीनों कौन सी वाली होती है, ट्रांसलेटरी वाली होती है। जब डाई एटॉमिक मतलब H2O2 ये सब होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 5, 3 उसमें से होती है ट्रांसलेटरी और 2 क्या होती है बेटा रोटेशनल। नहीं आया क्या, लो टेम्परेचर पे। अगर हाई पे कर देंगे ये हो जाएगा 7, 2 कौन आ जाएंगे, वाइब्रेशनल वाली भी आ जाएंगे। बोलो हाँ है ना, यस या नो, यस। अब सुनिए, अगर हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की, कोई ट्रांसलेटरी की बात नहीं है, तो जब टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला याद रखना। देखो तो तीन कौन सी वाली हो गई, ट्रांसलेटरी, 2 कौन सी वाली हो गई, रोटेशनल। तो हम एक्चुअली फॉर्मूला भी यूज करते हैं F/2 यूज करते हैं। जैसे देखो वो 3/2 फॉर्मूले में आया था ना, तो 3 किसके लिए आया था, ट्रांसलेटरी के लिए आया था। अगर क्या हो जाए 3 ट्रांसलेटरी हो गए 2 रोटेशनल, तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, F यूज करेंगे। F जो भी होगा, ट्रांसलेटरी है तो 3 आ जाएगा, बोलो है ना। मतलब अगर मोनो एटॉमिक है तो F कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। डाई एटॉमिक है लो टेम्परेचर में तो F कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम F/2 और क्या यूज करेंगे बेटा, nRT, बोलो है ना। और आप जानते हो कि अगर हम देखें F/2 nRT को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, PV लिख सकते हैं, बोलो है ना। क्या सीखा सुनो पहले, हम आज इसी की बात करने वाले हैं। देखिए टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, यस, तो भैया हो गया ½ m(V_RMS²). एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ½ m'(V_RMS²). टोटल एनर्जी F/2 nRT वगैरह वगैरह की बात करेंगे, बोलो हाँ है ना। तो अब हम करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, ताकि बात समझ में आए। नहीं किया है ना क्वेश्चन इसके ऊपर भी हमने, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, फटाक से लिखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। वो मैं नहीं मिटाऊंगा, ये मिटाऊंगा ही नहीं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो बेटा, लिखो प्लीज। इन अ कंटेनर, फटाफट, इन अ कंटेनर द लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज, प्लीज लिखें, इन अ कंटेनर। ये किया है क्वेश्चन क्या, ये किया है क्या क्वेश्चन, क्या चेक करो तो वाला क्वेश्चन किया है क्या अपन ने, पिछली क्लास में देखो तो। नहीं किया है, लिखो। इन अ कंटेनर द लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, द लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज 30 जूल पर लीटर, 30 जूल पर लीटर। फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस, फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस। अब बेटा छोड़ दो, हम हर क्वेश्चन करवा रहे हैं, देखो पहले। अच्छा अक्का लगाओ बेटा, रहो। क्या आप जानते हैं, प्लीज बेटा जरा, P = m/3V। अगर आप देखें V_RMS², अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बोलो सुनो पहले। m(V_RMS²) मैंने 1/2 कर दिया, क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, नहीं आ रहा क्या, यहां पर क्या हो जाएगा 2/3, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आए लोगों को। ये बताओ ये क्या चीज है, कुछ भूला हूं मैं, भी भूल गया हूं। ये क्या चीज है, इसका क्या चीज है, आई थिंक टोटल ट्रांसलेटरी बोले तो लीनियर, बोलो हाँ है ना। आपको क्या दिया उसने, ट्रांसलेट लीनियर काइनेटिक नहीं मतलब ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी पर लीटर दिया है ना, मतलब पर वॉल्यूम दिया है। तो देखो सुनो सर, अगर मैं इस वॉल्यूम का डिवाइड मार दूं मेरे बच्चे, देखो आंसर 2/, देखो पहले ये ½ m(V_RMS²/V कर दो। बताओ क्या है, बताओ ऊपर वाला क्या है बेटा, ऊपर वाला है टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन, बोलो क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस, बोलो हाँ है ना। तो क्या जो उसने क्वेश्चन में 30 जूल पर लीटर दिया है, रिपीट 30 जूल पर लीटर, मतलब उसने पूरे को दे दिया हुआ है। नहीं आया क्या, पूछ क्या रहा है अपने से, वो ये पूछ रहा है, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, अच्छा तो P = हो गया 2/3 हो गया, ये क्या आएगा बेटा 30 जूल पर लीटर, बोलो हाँ है ना, नहीं है बच्चों को। अब मुझे बताइए, अच्छा तो P = क्या आ गया बेटा
2/3, ये देखो 30 जूल को रहने दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बोलो है ना। लीटर क्या होता है बेटा, लीटर क्या होता है, लीटर लिखा है तो हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकते हैं 1 लीटर में। और जो जूल लिखा उसे क्या लिख सकते हो, मुझे ऐसा लगता है जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं। बच्चों को नहीं आ रहा है? अब मुझे एक बात बताए बच्चों, ये कट गया, कितना आया 10, 20 ऊपर गया 10⁻3, 1 मीटर कट गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मुझे ऐसा लगता है कि पी का ही यूनिट होता है। और चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं, जीरो एडजस्ट कर दीजिए, 2 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं आया क्या? कॉपी बेटा, फटाफट कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो। देखिए मैं अगला क्वेश्चन, ये नहीं मिटाऊंगा अभी, है ना। हो गया। कल हम बात करेंगे सीपी सीवी, है ना। सीपी सीवी क्या चीज है, पढ़ा होगा आपने, शायद नाम सुना होगा सीपी सीवी, ठीक है। कल और परसों 2 दिन में टॉपिक एंड हो जाएगा। हो गया? यस, लिखो क्वेश्चन, ध्यान करना है ना। द ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज, द ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज, द ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज 10⁻⁻22 जूल, 10⁻⁻22 जूल, ठीक है। There are 2 moles of gas, there are 2 moles of gas and volume is 1 meter cube, and volume is 1 meter cube, 1 meter cube. Find the pressure of the gas, find the pressure of the gas, find the pressure of the gas, find the pressure of the gas. अक्का लगाइए, अक्का लगाइए, अक्का लगाइए। अच्छा मैंने क्या दिया है बताइए आप, कुछ हो बेटा, क्या दिया है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, यानी मैंने आपको एक्चुअल में ½ mVRMS दिया हुआ है। कितना? ये लिखा है ना, पक्का? तो ये है 10⁻⁻22 जूल दिया हुआ है। मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स देके रखे हैं, कितने? 2 मोल्स। आपको वॉल्यूम मालूम है 1 लीटर, नहीं 1 लीटर थोड़ी है, 1 मीटर क्यूब है। प्रेशर आपसे पूछ रहे हैं, इधर आइए, अक्कल लगाना चालू कर दीजिए, अक्कल। यस, वो क्या दिया है? 10⁻⁻22 जूल क्या दिया है? पर मॉलिक्यूल दिया है। हाँ बिल्कुल लिखा, देखिए देयर आर, सॉरी, द ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल लिखा होगा, ऑफ अ मॉलिक्यूल इज, एक मॉलिक्यूल का दिया हुआ है, बोलो है ना। देखो अब मैं कहानी में ले आते हैं, देखो सुनो बेटे राव, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक प्रकार से पर मॉलिक्यूल। क्लियर है क्या? ये जो मैंने दे के रखा है 10⁻⁻22 जूल, हटाओ इसको यहां से। आप सुनो ध्यान से, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये दे के रखा है। अरे बोलो यार, अब बताओ क्या मालूम है? एन है, बी है, पी पूछ रहा है, टक टक टकाटक मारना चालू कर दो। अब अक्कल लगाओ, रुको बच्चा पार्टी, तुम आराम से, आराम से, रटना नहीं है, रटना नहीं, बात खत्म।
सोचना है हमको बस, ठीक, 11th में सोचना है। ये बताओ, एक मिनट, P इक्वल टू, मैं बार बार इसको लिखता हूं, मैंने कहा 11th में रटेंगे नहीं, ये बोलो क्लियर है क्या? ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ध्यान रखना इस बात को, अपना आंसर बैठेगा बेटा जरा, P3Pb इक्वल टू m, ध्यान देना, VRMS स्क्वायर है ना, बाई टू, ये क्या लिखा है? यस, बिल्कुल सही। यानी इसका मतलब ये है, ये लिखा हुआ है टोटल, बोलो बेटा, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है ना, बोलो भी बात करते हैं फिर। अगर हम टोटल, अगर मैं ये कह दूं कि ये बताओ कि टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी अपॉन, अगर मैं आपसे कह दूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो है ना, तो क्या कहलाएगा? ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। नहीं आ रहा क्या? अच्छा क्या करोगे, अच्छा बताओ, आप m लिखोगे, VRMS स्क्वायर लिखोगे बाई 2, और डिवाइड किससे मार दोगे? n से डिवाइड मार दोगे, बस देखो मैं पकड़ा लूंगा आपको। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? उसने आपको क्या दे के रखा है? मुझे लगता है उसने इस पूरे की वैल्यू दे के रखी हुई है, इसकी वैल्यू दे के रखी हुई है, और ये दे के रखी है 10 की पावर -22 जूल। नंबर का कोई यूनिट नहीं होती इसलिए लिखा हुआ है। क्या इस बात से पहले एग्री, फिर कहानी आगे बढ़ेगी। ये बताओ टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, आगे बढ़ रहे हैं, ये क्या चीज है? ये लिखा हुआ है, और ये क्या चीज है? ये है, नहीं आया। यहां पर क्या लिखा है बेटा? 3Pb/2, बोलो हाँ है ना, नहीं बच्चों को, इक्वल टू क्या है? 10 की पावर -22। नहीं आ रहा है क्या समझ में आपको? यस, पूछ क्या रहा है? प्रेशर। वॉल्यूम दिया है, कुछ और भी दिया है, अरे मोल्स दिए हुए हैं, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक है, एक बार रिवाइज करें, मैं तो सिस्टमेटिक लिखता हूँ थोड़ा सा इसको, मैं सिस्टमेटिक लिखता हूँ, ऊपर से जगह कम पड़ जाएगी तो वो मिटाना नहीं है ना मुझे। हो गया? देखिए लोगों, मैं सिस्टमेटिक दूँ, सिस्टमेटिक लिखूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए। अच्छा कुछ समझ में आ गया क्या आपको? आइए अब कहानी को बिल्कुल यहाँ से लेकर चलते हैं, जगह बना के चलते, थोड़ा दबा के चलते हैं। आओ बोलो, 3Pb इक्वल टू क्या आया? फटाक से बोलो, 3Pb/2, फटाक से बोलो क्या आया? नहीं, हाफ MVRMS स्क्वायर। क्या इसकी वैल्यू मालूम है? इसकी वैल्यू मालूम है? नहीं, बाई n की वैल्यू मालूम है, बोलो क्लियर है क्या? बाई n की वैल्यू मालूम है। हमें क्या दिया है? हमें दिया है बेटा ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, बोलो है ना, अपॉन क्या बताओ? टोटल नंबर ऑफ, बोलो बेटा, मॉलिक्यूल्स, इसकी वैल्यू दे के रखी है ये माइनस ये, बोलो क्लियर है क्या? अब कहानी पकड़ो, V दिया हुआ है, V दिया हुआ है। अच्छा अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अक्ल लगाओ, ये बताओ n क्या होता है? n क्या होता है बताओ? n होता है n/Na। n क्या होगा? n इंटू Na। n कितना है? 2 मोल्स। हो गया? ये क्या है बेटा? अच्छा चाहो तो आप यहाँ लिख दो, यूनिट के साथ चलो, 2 मोल्स, 6.0236 लगा देंगे, 10 की पावर 23, बोलो बेटा, मॉलिक्यूल्स पर क्या होता है? मोल, मोल से मोल कैंसल। n क्या है बेटा? 2 इंटू 6 10 की पावर 23, पहले पढ़े हो, बोलो हाँ है ना, मॉलिक्यूल्स। किसकी वैल्यू आ गई? n की वैल्यू आ गई, बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ, समझिए बात को, मॉलिक्यूल्स, क्या इस पूरे की वैल्यू 10 की पावर -22 है? अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ कि ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आप मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है कुछ और नहीं, वही n है, तो ये क्या जाएगा? इसको यहाँ ले आ जाएंगे, तो इसको जगह मैं n लिख दूं तो n इंटू 10 की पावर -22। भैया चौक नहीं आ रहा है? ये बताइए n कितना है बेटा? ये है ना, 6 to 12 कर दो, 12 इंटू 10 की पावर 23
10 की पावर -22, ये बचेगा, एक 10 बच जाएगा, तो कितना आएगा 120 टाइप कुछ आ जाएगा। नहीं आया। और ये क्या चीज है बेटा, ये है क्या बताओ, टोटल बोलो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। यानी इसका मतलब यह है बेटा ये 120 आ गया। आपने क्या निकालना है, P निकालना है। बताओ, अच्छा बोलो, तो P इक्वल टू 2 इंटू 120/3 इंटू V। नहीं आया। मैं रटने के लिए मना कर रहा हूं, पूरे अंत में समझो कर क्या रहे हो, है ना। अब बताओ P इक्वल टू क्या है आपके हिसाब से, 2 इंटू 120, 3 इंटू 1 मीटर क्यों दिया है, तो मीटर क्यों को दिक्कत ही है, काट दो बेटा, आंसर ले लो। बोलो कितना आ गया, 3 4 सा 8 आ गया, 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं आया क्या? मैंने क्या बोला, हमें रटना ही नहीं है फॉर्मूला 11th क्लास में, चीजों को समझना है कि हो क्या रहा है। क्या चोर चोर करता रहता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सीधा सा बात है, रटना नहीं है अपने को, 12 चीजें समझे रहेंगे। हाँ कैसे क्या हो तो अपने आप क्या हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ O2 गैस इन अ कंटेनर इज, ध्यान से लिखो, द टेम्परेचर ऑफ O2 गैस, द टेम्परेचर ऑफ O2 गैस इन अ कंटेनर इज, in a container is 27 degrees Celsius, 27 degrees Celsius. What is the kinetic energy of molecule of, what is the translatory kinetic energy, माफी चाहूंगा, what is the translatory kinetic energy of a molecule of O2, of a molecule of O2, of a molecule of O2। लगाइए कल, प्लीज जल्दी करें बेटा। अब मैं आखिरी वाला मिटाने वाला हूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखिए उन्होंने गैस का नाम दिया है O2, है ना, और टेम्परेचर देके रखा हुआ है ना बेटा। देखो देखो बेटा, O2 है और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब बेटा ये हो गया 300 केल्विन। अच्छा पूछ क्या रहा है बताइए। अच्छा हाँ, मतलब ये देखा जाए, सुनिए ध्यान से, ये पूछ रहा है टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी अपॉन, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ, क्या पूछ रहा है, और मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, यानी अपॉन में है ये टोटल नंबर ऑफ, बोलो क्या है, मॉलिक्यूल्स। कुछ याद करो क्या चीज़ है। आई थिंक ये एवरेज, वो लग रहा है मुझे, एवरेज लग रहा है, एवरेज लग रहा है मुझे, तो ऐसा दिख रहा है। बोलो हाँ है ना। अब अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ, अक्कल सुनो, पहले आराम से आओ, अब अक्कल लगाना। बोलो स्टार्ट करो। देखो चलो, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे याद है 3/2 kBT होता है। अब सुनो ध्यान से, सुनो ये बताओ P3PB इक्वल टू क्या हुआ, M
अरे याद है, ये 3/2 kBT लिखवाया था, समझो पहले। ये बताओ ये क्या है? नहीं, ये by2 कर लो, फिर बात करता हूँ। अब बोलो क्या है ये? यस, ये है टोटल, बोलो काइनेटिक एनर्जी, बोलो है ना? ठीक है। अब मैं कह रहा, ध्यान देना, अगर मैं ये बोलूँ, समझ में आ गया बेटा बच्चों को? यही ये है और यही ये है। अगर मैं आपसे ये कहूँ बच्चा, टोटल, सुनो, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी अपॉन, मैं कर दूं टोटल नंबर ऑफ, बोलो मॉलिक्यूल्स। क्या हमसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन में? तो मतलब क्या करना पड़ेगा आपको भाई? इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही, तो इसका क्या करना पड़ेगा लड्डा? बोलो 3/2 PV और डिवाइड मानना पड़ेगा, n से डिवाइड मानना पड़ेगा। अब बताओ, अच्छा याद करो, 3/2, ये PV क्या था बेटा? nRT/n है बेटा। ये क्या चीज़ है बेटा? ये n बोलो ना, ये आई थिंक n/NA है, कौन? स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स, और ये अपने पास n है बेटा। अब बताओ ये गया 3/2 R/NA, दैट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यानी ये 3/2 kBT क्या लिखवाया था मैंने? बोलो क्या था वो? टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। नहीं आया क्या? अब बताओ, अब तो हमारे पास हो गया 3/2 kB की वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बेटा 1 पॉइंट इंटू -23, और T कितना दिया बेटा? 300 केल्विन। आंसर आ गया बच्चों। नहीं आया? बताइए क्या है? अच्छा बताइए, सॉल्व कर लेंगे कि मैं करवाऊं? ठीक है, पहले पढ़ा कि नहीं? बताइए। अच्छा चलो लिखो। अब धीरे धीरे रट्टा मारे रहेगा। हाँ 3/2 kBT क्या होता है, रटे रहिए धीरे करके। हो गया? रटना नहीं है, चीजों को समझना है। हो गया? लिखो इसी बात पे। ध्यान से देखना, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस। 27 से 127, 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस। बोलो हाँ है ना? आगे लिखिएगा, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाँ, ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऐसा कुछ नाम तो लिया नहीं कि कौन सा वाले की बात हो रही है, तो कोई भी लगा सकते, कोई दिक्कत। परसेंटेज बोला है तो कोई फॉर्म लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा अब सुनो ध्यान से बेटे, सुनो। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो बेटे सुनो यार, ये बताओ टोटल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी बोला, काइनेटिक नहीं बोला मैंने। काइनेटिक एनर्जी बोला है, कुछ भी ले लो, कुछ भी। देखो जरा, ये बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, कुछ भी ले लो, कोई भी एक फॉर्म ले लो जिसमें टेम्परेचर आता हो। 3/2 kBT आता है? नहीं आता है? आता है। ये बताओ इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप कह सकते हैं 300 केल्विन।
अगर आप फाइनल टेम्परेचर बोले 127 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा यह 400 केल्विन। अगर मैं इसको चलो क्या मान लेता हूं मैं, के काइनेटिक एनर्जी बोल दिया है। अच्छा आप बताओ, अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पे सॉल्व करता हूं तो क्या है बताइए बच्चे, 3/2 के, यहाँ क्या जाएगा 300, टी की जगह पर रख देंगे ना। यहाँ पर क्या जाएगा, फाइनल काइनेटिक कितना आ जाएगा यार 3/2 के बी। मुझे ऐसा लगता है कि ये 400 आ जाएगा यार। याद करो हमने सिखाया था परसेंटेज चेंज, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताइए क्या जाएगा, न्यू, न्यू मतलब क्या होगा बेटा फाइनल, माइनस ओल्ड मतलब इनिशियल, याद आया, अपॉन ओल्ड तो ये हो गया इतना, इनटू 100 बेटा। सही बात है, इसको सेपरेट कर लीजिए, ऐसे अलग अलग कर लीजिए। तो ये क्या जाएगा फाइनल अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बोलो है ना, इसको इसके अपॉन इसके अपॉन, तो यहाँ क्या जाएगा -1 आ जाएगा बेटा। अब क्या इसकी वैल्यू मालूम है ऊपर वाले की, बेटा देखो ना इस कितनी है, ये है, बताओ क्या जाएगा आपके हिसाब से 3/2 KB, और ये आएगा बेटा 400, और ये 3/2 KB मेरे हिसाब से ये 300 आएगा बेटा। और ये -1 इंटू कितना आएगा बेटा 100, ये कट गया, आ गया 4/3 आ गया मेरे हिसाब से, 4/3 -1 इंटू कितना आया 100, बोला है ना बेटा। अच्छा ये कितना आएगा, ये 1/3 आ जाएगा, यहाँ तो 1/3 आएगा ना, तो ओवरऑल आएगा 100/3 आ जाएगा मेरे हिसाब से। देख लीजिए कल मिस्टेक तो नहीं हो रहा है कि काट दीजिए, आई थिंक 33.33% आ जाएगा आंसर। बोलो हाँ है ना, नहीं समझ में आया क्या। टेम्परेचर 27 से 127 किया गया, पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट क्या आएगा चेंज, किस में आएगा काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। हो गया। एक मैंने सीट दिया था, उसे क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, केटीजी वाला दिया था, कब बन रहा है क्या, नहीं बन पा रहा है, ठीक है उसे भी डिस्कस करते हैं। और एक सीट मैंने आपको और दिया था, उसका रोटेशन वाला टॉपिक का दिया था, वो क्या हो रहा है, कर रहे हैं कि उसको किया था, टाइम नहीं मिल रहा, मैं समझ सकता हूँ इस बात का, जितना मिल रहा है करते रहिए, अपन डिस्कस करें, हो गए हैं, ठीक है। फिर अपन बाकी डिस्कस करते हैं उसको बैठकर, ठीक है क्या, यस चलो लिखो, कुछ लिखो बेटा। इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर, ध्यान से लिखो, इनिशियल pressure and volume of a gas are 1 atm and 4 liter. Initial pressure and volume of a gas are 1 atm and 4 liter, 4 liter respectively. आगे the new values are 3 atm and 3 liter. The new values are 3 atm and 3 liter, मतलब नहीं हो जाता, ठीक है। आगे लिखेगा what is the ratio of initial to final kinetic energy, what is the ratio of initial to final kinetic energy, कोई नाम नहीं लिया इसने, चलो दिया आपको टाइम एक मिनट करने के लिए, सोचिए बेटा। यस बिल्कुल सही, क्यों P और V दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल। देखिए अगर आप ध्यान से देखें बच्चा, भाई साहब फॉर्मूला देखिए, P is 3PB
3PB इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? mVRMS स्क्वायर बाई 2/2। क्या आपसे ही पूछ रहा है? बोलो हाँ है ना? अरे ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक बोला है ना, कोई भी P और V दिया उसे वही आएगा भाई। बोलो क्या हो जाएगा? बोलो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, सिंपल उसको बोल दो के। बोलो क्लियर है क्या? P और V। अगर हम बात करें के ई इतना अपॉन ये ऐसे बोल दें बेटा। क्या पूछा है? इनिशियल टू फाइनल, फाइनल टू इनिशियल, इनिशियल टू फाइनल। तो अगर हम बात करेंगे इनिशियल टू फाइनल, सामने वही आ रहा है, तो 3/2 कांस्टेंट का मतलब ही नहीं है। तो पी वी बोलो क्या आ जाएगा? इनिशियल और पी वी फाइनल। सही बात है कि नहीं? बताइए। अच्छा नहीं आ रहा बच्चों को? अब बताइए क्या हो जाएगा? पी वी कितना है? 1 ATM और बोलो बेटा 4 है 3 है? 4 है। 4 लीटर। अगला बोलो 3 लीटर। यूनिट चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई थिंक 4/9 आंसर। खेल किस चीज़ का है? बस फॉर्मूला क्लिक कर जाए, बस काम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बोलो बेटा। हाँ वो तो मैं रुकूंगा ऐसे भी। हो गया क्या? एक मिनट वो छोड़िए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो आगे। देखो, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज 1 ATM। The pressure of a gas is 1 ATM and its RMS speed is V. V is V. When pressure becomes 4 ATM, when pressure becomes 4 ATM at same temperature and at same temperature, when pressure becomes 4 ATM at same temperature, लिखेगा what will be the new RMS speed? What will be the new RMS speed? ऑप्शन दिया हुआ है V/2, 2V, V ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ। ऑप्शन में क्या है? V है, 2V है, V/2 ऐसे करके दिया हुआ है। सॉल्व करिए। नहीं करेंगे बेटा जी, अक्का लगाओ इस पे थोड़ा सा बेटा। बताया था बेटा, कुछ बताया था इसके अंदर बेटा। वॉल्यूम की बात हो रही है क्या? याद करो, 1 मिनट याद करो। मैं को सिखाया था, मैंने कहा था कि अगर 3PB, 1 मिनट को एक चीज़ सिखाया था, याद करो। P = m/3V और यहाँ पे था VRMS का स्क्वायर। ये कुछ लिखवाया था मैंने, याद है? अरे बोलो यार। यस। और अक्कल लगाओ। इसमें प्रेशर और वॉल्यूम की बात हुई है क्या? एक खेला है उसने, कहाँ वॉल्यूम की बात हुई है? सिर्फ प्रेशर की बात हो रही है। टेम्परेचर क्या है? सेम। खेल देखो यहीं पे, यहाँ पर वो पी का कोई रोल ही नहीं है, तो वो साथ में वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है। देखो मैं बात क्या बोल रहा हूँ, वॉल्यूम की बात। ये बताओ पहले 1 मिनट। 3RMS स्क्वायर क्या होगा? PV बाई, बोलो क्या आ जाएगा? नहीं 3 थोड़ी जाएगा, 3 यहाँ आएगा। 3PV/m का रूट। बोलो हाँ है ना? क्या आप कह सकते हो VRMS इज डायरेक्ट? क्या आप कह सकते हो प्रेशर कांस्टेंट के वेरिएबल है? कुछ तो वेरिएबल है क्या? उसके बारे में बात की उसने? कहाँ बोली? प्रेशर के बारे में बोला, वॉल्यूम के बारे में? तो ठीक है, m समझ में आता है, वो तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम के बारे में बात नहीं की है, बस उसने बोला टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। अरे बोलो यार, अक्कल लगाओ भाई साहब, अक्कल लगाओ। आप ध्यान दो, एक फॉर्मूला है तुमको याद है?
VRMS, बोलो है ना। क्या गैस चेंज हो रही है क्या? नहीं है, M सेम होगा। T कांस्टेंट है, ये भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। तो प्रेशर के 4 atm होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखा है वहाँ पर? क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी उसकी RMS स्पीड अभी भी कितनी होगी? V ही होगी। वो बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है प्रेशर। अगर ये बोलता प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक साथ की बात करता, बोलो है ना, तब कौन से फॉर्मूले की बात होती? तब यहाँ की बात हो जाती, P इंटू वी की बात करते हैं हम लोग। और पिछले में कभी कोई क्वेश्चन किया है कि प्रेशर इतना वॉल्यूम इतना, बाद में प्रेशर इतना वॉल्यूम इतना, तो VRMS का रेशियो पूछा था मैंने भी। अरे भाई करवाए थे, पहले क्वेश्चन करवाया था। इसमें क्या बोला उसने? टेम्परेचर क्या कर दिया है? कांस्टेंट कर दिया है। हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखो अगला क्वेश्चन, इसमें लिख लो, बिकॉज टेम्परेचर डज नॉट चेंज, बिकॉज टेम्परेचर डज नॉट चेंज, because temperature does not change, therefore RMS speed will be constant. RMS speed will be constant. हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो बेटा, प्लीज लिखो। इन अ कंटेनर, लिखिए बेटा, इन अ कंटेनर, ध्यान से, in a container H2 and He gas are present, hydrogen and helium. In a container H2 and He, hydrogen and helium gas are present. ध्यान से, total energy of H2 gas is, चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्या बोला? इन अ कंटेनर H2 and He gas are present. Total energy of H2 gas is 20 जूल, 20 जूल. And total energy of He gas is 40 जूल, 40 जूल. And total energy of He gas is 40 joule. Volume is 4 liter. Volume is 4 liter. Volume is 4 liter. Find pressure. Find pressure. Find pressure. Find pressure. In a container H2 and He gas are present. Total energy of H2 gas is 20 joule and total energy of He gas is 40 joule. Volume is 4 liter. Find pressure. Find pressure. प्लीज करें फाइंड प्रेशर। इसका जल्दी करिए, आंसर क्या आ रहा है? 47 का आंसर कहाँ गया ये हो गया। हाँ, जल्दी करिए।
इसका दिया है, इसका ये दिया है। अच्छा ये इसमें कुछ लिखा है क्या, कौन सा ये टोटल एनर्जी पूछा कौन सा है टोटल? नहीं एक मिनट रुकिए, ये एनआरटी करो दी हुई है इसमें, ये एनआरटी टोटल सिस्टम है दिस 40। आंसर आ रहा है 26/3 इंटू 10 की पावर 3 करके आ रहा है। चलिए करिए, हो गया। टोटल एनर्जी लिखा है, टोटल काइनेटिक लिखा हुआ है, बस तो चक्कर आ गया थोड़ा सा, क्यों। चलो अच्छा, सोचने वाली बात यह है, लैंग्वेज को पकड़िए बाप। चलो इधर आओ बेटे, सुनो, याद करो, जब मैंने आपसे कहा था तो टोटल एनर्जी लिखवाया था, याद करिए, फॉर्मूला लिखवाया था, याद है कुछ? F/2 मैंने कहा था एनआरटी की बात होगी, नहीं होगी क्या? ये बताइए, रुकिए प्लीज, टोटल ध्यान से प्लीज बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ H2 बोले, टोटल एनर्जी, रिपीट, H2 क्या है? 20 है क्या? मोनो या डाई? मोनो या डाई? डाई, डाई एटॉमिक। तो यहाँ F क्या हो जाएगा? 5 N, नहीं हमें नहीं मालूम नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, मालूम है क्या? नहीं। तो N1RT, टी क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? दोनों गैसें कहाँ भरी हुई है? कंटेनर में, एक ही कंटेनर में भरी हुई है, तो टेम्परेचर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो उसका जो ही उसका, मगर अपने को ही नहीं मालूम कि नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने उसके कितने हैं, तो यहाँ N1 लिखना पड़ेगा। इस पूरे वैल्यू क्या देख रखी उसने? 20 जूल। यहाँ से बताओ कि N1RT क्या आएगा? 8 आ रहा है क्या? 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? रुको, ये बताओ टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम क्या होगा? हीलियम क्या है? मोनो, तो 3 होगा, 3/2 N2RT क्या दिया? 40 जूल। बताइए इसमें जो N2RT कितना आएगा? 80/3, 80/3 बोलो हाँ है ना? नहीं आया समझ बच्चों को? नहीं आया क्या? पूछा क्या आपने से अपने? अब सुनो ध्यान से, अब अक्कल लगाओ, पहले सुनो, पहले समझो बात को, ये कहानी समझ में आई कि नहीं होता है? पहले बेटा सुनो, टाटा रुक जा, बेटा रुक जा, मैं टाइम दूंगा। याद करो, हमें एक कंटेनर में ये दो गैसें भरी हुई हैं, बोलो हाँ है ना? जो गैसें क्या कर रही है, इस पर प्रेशर लगा रही हैं, बोलो हाँ है ना? भाई साहब ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था P=, तो उसे गौर करें, P= क्या था? सुने, जो आपने पढ़ा था ना, m3v और v/RMS का स्क्वायर, सुनिए ध्यान से, 3pb = ये RMS स्क्वायर, बोलो है ना? /2/2, ये क्या था? हाँ, ये था टोटल ट्रांसलेटरी, बोलो है ना? ये जो है, बात सुनिए, ये देखा जाए टोटल, बोलो क्या हो जाएगा? ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, बोलो है ना? नहीं आ रहा क्या? अब अक्कल लगाइएगा, सुनो, अब थोड़ा सा अक्कल लगाइए। P किसका? P किसका? ये जो दोनों मिल के लगा रहे हैं। B किसका? जहां दोनों बैठे हुए हैं। तो टोटल ट्रांसलेटिव काइनेटिक एनर्जी कितना? जो दोनों लगा रहे हैं। तो अगर मैं यहां बोलता कि टोटल, ध्यान देना, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, रुको एक फॉर्मूला और बोल दूं फिर समझ में आए मेरी बात। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 3/2, ये क्या चीज है? NRT है कि नहीं? P = NRT क्या कहलाएगा बेटा? ये टोटल, बोलो, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, बोलो है ना? नहीं आ रहा बच्चों? क्या नहीं आ रहा है? अब इसे यूज करिए थोड़ा सा। ये बताओ, अगर मैं बोलूं टोटल, ध्यान दो बेटा, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, सिंपल, तो फॉर्मूला क्या आएगा? 3/2 किसका? हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? N1RT, फिर हीलियम का
N2RT नहीं आया, नहीं आया क्या? अब बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, 3/2, इसलिए हमने क्या किया बेटिया, NRT पहले से निकाल के रख लिया। नहीं आया क्या? बताओ क्या आएगा, ये आया 8 और ये कितना है बेटा, 80/3। बोलो क्लियर है कि नहीं है बेटा, बोलो ना। बताओ क्या जाएगा, यहाँ बताओ क्या जाएगा, 3/2, ये कितना आ रहा है, 24, 84, 104, तो वो आ गया 104/3, 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2 5 जा 2 2 जा 52। देख ले सही निकल क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या आ गया, टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मिक्सचर, ऑफ द मिक्सचर, बस यहाँ रख दो उठा के। अब बताओ क्या आ गया, या इसकी वैल्यू आ गई, बोलो क्या आ जाएगा तब, बोलो बोलो क्या आ गया, 3/2 PV इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, इक्वल टू क्या आ गया, 52। नहीं आया क्या भाई, इसका ये फॉर्मूला होता है, ये निकालना है तो इसको अपन ये लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू लिख के हमने कर दिया, ऐड कर दिया। अब बताओ क्या आ जाएगा, बोलो 3/2, P निकालना है, V कितना है, 4 लीटर, यानी 4 × 10⁻³ ये हो गया 52। बताओ P कितना आ रहा है, देखो 4 से काटो, 4 1 जा 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा 13 आ गया, नहीं आ रहा है, और 13 और ये 2 से मल्टीप्लाई लेगा 26, 3 कहाँ जाएगा नीचे, कितना आ रहा है 26/3 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन, मतलब एक कंटेनर में क्या हो रही है, ये देखो क्लियर हो, जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं सब ट्रांसलेटरी के लिए डिराइव करके रखे हुए हैं। नहीं समझ में आया क्या, नहीं आया क्या, पक्का? चलो तो चेंज कर ले एक मिनट के लिए, इसको लिखिए, अब बैटरी चेंज करते हैं, बीच में अटक जाएगा।